दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अब तक के वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैंने जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो बताया था उसमें जो मैंने ETFs बताए थे उसमें मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया। आप उन सारे वीडियोस को मेरे वीडियो सेक्शन में जाके यहाँ से आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने सारे वीडियोस बताए हैं, जैसे कि ये एक मिड कैप की है और ये मैंने एक ऑटो बीज के बारे में बताया है। आप इन सभी का मैंने एक डिटेल्स वीडियो में बताया कि ETF और स्टॉक्स कौन बेटर है रिस्क एंड रिटर्न्स के मामले में। इन सारे वीडियोस को आप देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और मैं सारे ETFs के बारे में पहले इसलिए बताया, मैं चाहता तो डायरेक्ट ट्रेडिंग के बारे में बता सकता था। कई लोगों का ये क्वेरी आ रहा है कि सर स्विंग ट्रेडिंग बताइए क्या होता है, कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ETFs के बारे में समझाया कि ETFs कैसे हैं, मतलब कौन से ETF में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ETF का क्या क्या चेक करना है। और एक वीडियो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं वो भी बताऊंगा कि ETF को चूज़ करने से पहले और क्या क्या पैरामीटर्स देखना है। तो वो मैं बताऊंगा, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं सभी दोस्तों का एक डिमांड है कि नहीं सर स्विंग ट्रेडिंग का क्लास शुरू कीजिए, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का क्लास आज से शुरू करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिएगा, क्योंकि एक क्लास में सारी बातें आएगी नहीं, ये काफ़ी लंबा चलेगा। आप लोग धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा तो आपको स्विंग, अगर आप पूरा नॉलेज नहीं लीजिएगा तो आपको परेशानी आएगी ट्रेडिंग के वक्त, क्योंकि उसमें बहुत सारी बारीकियाँ धीरे धीरे मैं बताऊँगा। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। पहला क्वेश्चन, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग और जो सिंपल ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट बनता है और कैसे बनता है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं आज आपको बताऊंगा। आज मैं पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली चेकअप करिएगा और जो मेरा ये चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मैं आज शुरू कर रहा हूँ। मैं इसको डे 1 यहाँ पे कर देता हूँ। आज ये मेरा पहला दिन है स्विंग ट्रेडिंग का। आज से हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग हर एक डे का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको रेगुलरली विजिट कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। तो पहला क्वेश्चन है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत, स्विंग ट्रेडिंग आप लोग समझ जाएंगे कैसे शुरू करें। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। तीसरा, ठीक है, जो हम लोग सिंपल ट्रेडिंग करते हैं कि आज इन्वेस्ट किए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होता है, शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। ये 3 कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन था स्विंग ट्रेडिंग क्या है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चार्ट, मैं इसको फिर प्रैक्टिकल पे बताऊंगा,
सपोज ये चार्ट है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से परचेज करना शुरू किया, मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 है, मान लीजिए एक निफ्टी 20 ETF है, ठीक है। मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? ये मेरा चार्ट है, ठीक है। या अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और जैसा होता है एक्चुअल में, मैं वही बना देता हूँ। सपोज मान लीजिए ये चार्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये चार्ट है निफ्टी 20 का, ठीक है। मुझे स्विंग करना, अगर जनरल कोई ट्रेड करता है, तो मान लीजिए निफ्टी 20 ने अगर एक साल में 15% का रिटर्न दिया है, ठीक है। कोई अगर यहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है, इस जगह पे कोई इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कोई एग्जिट कर रहा है यहाँ पे, चलो उसको मान लीजिए 15% का, इस पूरे पीरियड में मुझे 15% का रिटर्न मिला, ठीक है। समझ गए? ये सिंपल ट्रेडिंग है। या शॉर्ट टर्म में मान लीजिए किसी ने 2 महीने के लिए लगाया, 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए लगाया, उसको 15% मिल गया। मैं एग्जाम्पल मोटा मोटी मान रहा हूँ। अगर मैं इसमें स्विंग करता हूँ, स्विंग का मतलब क्या है कि जब एक बार यहाँ पे आया, कोई किसी ने यहाँ से परचेज करना शुरू किया, सपोज मान लीजिए एक लॉट यहाँ खरीदा, दूसरा लॉट यहाँ खरीदा, तीसरा लॉट यहाँ खरीदा, चौथा लॉट यहाँ खरीदा, ठीक, गिरावट में खरीदा। जब वो यहाँ पे आया, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वो सपोज 100 रुपीज़ में खरीदा, मैंने बताया कि निफ्टी 20 में 3% की गिरावट पे खरीदना है। क्यों खरीदना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ निफ्टी 20 के वीडियो में, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जब मैंने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, ठीक है। और आगे मैं और फिर दोबारा भी मैं समझा दूंगा क्यों। फिलहाल 3% की गिरावट पे मैंने लॉट साइज यहाँ लगा। अगर कोई यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं इसे यहाँ बता रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कोई फर्स्ट लॉट 100 रुपीज़ पे खरीदता है, यहाँ से 3% की गिरावट पे, अगर वो 3% इसमें गिरावट करेंगे तो यानी कि सेकेंड लॉट लगाएगा वो 97 पे, थर्ड लॉट, ठीक है, 97 का जो होगा इसमें अब माइनस करके आप देख लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। तो वो समथिंग जो यहाँ होगा उस पर ख़रीदा, फिर यहाँ पे फोर्थ लॉट उसने फोर्थ लॉट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये 3% की गिरावट पे कोई यहाँ खरीदते जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ लॉट यहाँ पे लगाया, तो ये 3% की गिरावट पे कोई परचेज कर रहा है, तो उसका जब हम यहाँ तक अगर मैं 5 लोट का परचेज कर लूँगा, तो मेरा एवरेज प्राइस 100 तो नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा 100 प्राइस। मेरा एवरेज घट के या तो 97 भी नहीं रहेगा, मतलब 1 2 3 अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा मेरा एवरेज प्राइस। सब ये जो भी होगा 93 माइनस अगर 3% करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग इसको माइनस कर दीजिए, अप्रॉक्स मैं इसको मानता हूँ 95 पॉइंट समथिंग मानता हूँ, एक 95 पॉइंट समथिंग होगा, सब एक मान लेता है एक प्राइस हुआ। तो मान लीजिए मेरा ये हो गया एवरेज। फिर जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आएगा और अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, मैंने कहा है कि इसमें जब सेल करेंगे तो अगर मैं यहाँ से डेप्थ तक बाय कर लेता हूँ तो मिनिमम प्रॉफिट इस पर 6% प्रॉफिट बुक करना ही करना है, 6%, ठीक है। क्योंकि ये जब ये जो लॉट है, लास्ट वाला लॉट है, ये जब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। सपोज यहाँ से आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये यहाँ से जब रिटर्न होगा मार्केट, ठीक है, तो हमको क्या 6% लेना है, किस पे, इस क्वांटिटी पे तो मिनिमम 6% लेना है, क्योंकि ये सबसे बॉटम में लगा हुआ है, ठीक है। इस पे तो मुझे कोई रिस्क नहीं, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा ही रहा है, यहाँ से 6% लेना है। अगर मैं इस पे, अगर मान लीजिए कोई यहाँ से 6% इस पे बुक करना है, फिर इस पे लेना है 4%, फिर इस पे लेना है 3%, ऐसे करके लेते जाएंगे। और जो फर्स्ट लॉट है अगर यहाँ पे है, अगर उस पर 3% भी मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि अप्रॉक्स मुझे, अगर आप उसको भी नहीं समझ रहे हैं, आप कॉमन सेंस लगाए कि मान लीजिए कि मैं 3% के मैंने गिरावट पे खरीदा, अगर यहाँ से ये रिटर्न जाता है 3%, 3%, 6, 3, 9, 3, 12%, ये अगर मार्केट यहाँ रिकवर कर गया तो ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 12% का गिरावट आया, कॉमन सेंस सिंपल, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से अगर 3% का गिरावट आ रहा है, ठीक है, टोटल कितने परसेंट का गिरावट हुई मार्केट में, 12%। हमने यहाँ पे क्या किया, एक लॉट यहाँ पे लिया था, ठीक, फर्स्ट लॉट,
और सेकेंड ये हो गया सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, फिफ्थ लॉट, 5 लॉट मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने कहा था कि 5 लॉट का कम से कम पैसा हमको रखना चाहिए। अगर मैं सपोज 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी 20 में, तो मैं इसको पहले 5 से डिवाइड कर दूंगा। 20K यानी 20,000 का मुझे 1 लॉट बनाना है, ठीक है। पहला 20K यहाँ लगाना है, दूसरा 20K यहाँ लगाना है, तीसरा 20K यहाँ लगाना है, हर 3% की गिरावट पे, ठीक है। 20K लगाना है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि 12% की गिरावट हो गई और मेरा टोटल पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर ये 12% तो यहाँ कम से कम ये रिकवर होके तब इसके ऊपर जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऊपर ही क्यों जाएगा, हो सकता है वहाँ से घूम जाए, नीचे भी आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप 6% प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, मिनिमम 6% मिले तभी। और अगर आप धीरे धीरे जब आप में आ जाएगी, कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी, आप मार्केट को रीड करना शुरू कर देंगे। वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे मार्केट को रीड करेंगे, क्या क्या उसमें स्ट्रेटेजी लगाना है। कभी कोई RSI का यूज करता है, कोई EMA का यूज करता है, कोई अपना चार्ट बनाता है, कोई उसमें लाइन ड्रॉ करके जो क्या कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के भी करते हैं। बहुत सारा चीज़ है एनालिसिस करना, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि कैसे मैं जानूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे ही आ जाएगा। वो सारी बातें मैं आगे धीरे धीरे बताऊँ। मैं अभी पहला डे है तो इसलिए मैं सिंपल बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग है क्या। सिंपल सी बात है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, यहाँ से खरीदा यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ से खरीदा फिर यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ से खरीदता चला गया यहाँ बेच दिया। ये जो मैं चलते जा रहा हूँ ये क्या है, ये स्विंग है। बस इस स्विंग का जब मैं फायदा उठा रहा हूँ तो वही स्विंग ट्रेडिंग है। ये जो सिंपल सी भाषा में है ये एक स्विंग है। इसका जब मैं इस पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, गिरावट में ले रहा हूँ, ऊपर बाय कर रहा हूँ, डिप्स में खरीद रहा हूँ, ऊपर में बेच रहा हूँ, डिप्स में खरीद रहा हूँ, ऊपर में बेच रहा हूँ, ये इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग की मैंने दूसरा क्वेश्चन था, स्विंग ट्रेडिंग की मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है, स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत अगर मैं निफ्टी 20 से करता हूं तो मैंने बताया कि 3% की गिरावट पे परचेज करना है। और मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट कैसे बुकिंग करते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे मेरा 12% मार्केट डाउन चला गया। अब जब ये इसको रिवर्ट करके इसके ऊपर जाएगा तो 12% की प्रॉफिट तो हमें यहीं मिल गया। ये बंदा ये कितने इतने टेन्योर में कितना कमा रहा है, 15%, या मान लेते हैं इसको 20%, 15 से 20%। इससे ज़्यादा तो निफ्टी बीज एक साल में देगा नहीं, रेयर किसी ईयर में दे सकता है, लेकिन 15 से 20% का इसका एवरेज रिटर्न होता है निफ्टी 20 का। लेकिन जब मैं स्विंग करता हूं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई 12 नहीं लेता है या 6% ही लेता है, 6 अगर इस साइड डिप्स आपको काफ़ी बार मिलेगा। मैं अभी चार्ट पे ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कितनी बार डिप्स मिल जाता है 6% का। 6% का अगर आपने 4 बार भी ले लिया, 5 बार भी अगर अटेम्प्ट ले लिया साल में, 30% का रिटर्न है। इसीलिए मेरा एक टॉपिक है कि मैं आपको इतना अच्छी तरह से सिखा दूंगा स्विंग ट्रेडिंग कि आप मिनिमम 20% से 40% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं एकदम इजी वे में, पेशेंस के साथ अगर चलते हैं तो। उतना मैं निकालने के लिए आपको जरूर सिखाऊंगा आगे फर्दर क्लास में। मेरे क्लास में आप क्या है कि कंटिन्यूटी सिर्फ बनाए रखिएगा, मिस नहीं करना है मेरे वीडियोस को, उतना जरूर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर फोकस करते हैं। मैंने बता दिया ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। समझ के कैसे लेना है, कैसे प्रॉफिट। अगर 6% कोई लेता है, 6 यहाँ लिया, 6 इस डिप पे, आप जोड़ लीजिए इतने डिप मिल रहे हैं, 2 2 4 5 30% का तो रिटर्न ऐसे ही मिल जाता है। आप बोलेंगे सर क्या 5 डिप मिलता है निफ्टी 20 में, तो मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा, दिखा दूंगा सच में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे कैसे मुझे पैसा लगाना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसके लिए और आगे फर्दर 2-4 क्लास करूंगा तो आपका थोड़ा क्लियर होगा। आज मैं पहला क्लास में आपको एक समरी में बता रहा हूँ, ठीक है। ये लॉट साइज भी मैंने बता दिया कैसे निकालना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लॉट साइज कैसे निकालना है, ठीक है। अब एक उसमें क्वेश्चन था कि शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने इसमें समझा दिया कि शॉर्ट टर्म में अगर लोग 15 से 20% प्रॉफिट बुक करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग लो में आपको मैंने यही बता दिया 30%, 25, 20, 30 तक तो आप इसमें निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इंडेक्स है। और मैं इंडेक्स दूसरे इंडेक्स में बताऊंगा, जैसे आप बैंक 20, जैसे निफ्टी बैंक, जैसे मैंने बैंक 20 बताया जो निफ्टी बैंक के साथ चलता है, उसमें आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। IT बीज में से ज़्यादा निकाल सकते हैं। IT बीज सेक्टोरियल है, बैंक निफ्टी बैंक सेक्टोरियल है, ये सेक्टोरियल नहीं है, इसलिए इसमें 20 तो 30% तक भी आ गया तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न निकाल ले रहे हैं।
और बिल्कुल निकालिएगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा धीरे धीरे। फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट अगले क्लास में जब आप सीखते चले जाएंगे, फिर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने जो आज परचेज किया किस लेवल पे निफ्टी 20 को लिया, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं खुद नहीं करता हूँ। आप निफ्टी 20 में कहाँ लिया, मेरा लॉट साइज क्या है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा। सारे इन्वेस्टर के पास इतना ज़्यादा पैसा है नहीं कि मैं बहुत बड़ा अंबानी के फैमिली से मेरे पास काफ़ी रुपए है, ऐसा कोई बात नहीं है। छोटा है, हो सकता है मैंने भी 20,000 से शुरुआत किया हो। मेरा लॉट साइज 4,000 का बनेगा। एक लॉट साइज अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, कोई 1 लाख से शुरू करेगा, कोई 50,000 से शुरू करेगा, कोई 30,000 से शुरू करेगा। तो उसी तरह अपना लॉट साइज बनाना है। मैं भी दिखाऊंगा मेरा लॉट साइज क्या है, मैंने कितने पे खरीदा, मैं कितने पे निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा। मैंने आपको 3% बताया डिप पे खरीदना, क्या मैं खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसमें भी मैं बाद में बताऊंगा कि लॉट साइज में भी कैसे चेंजिंग लाते हैं, वो भी धीरे धीरे मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये लंबा क्लास चलेगा, धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा, ट्रेड भी करते जाइएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। और जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर आपको इतना मजा आएगा स्विंग ट्रेडिंग करने में, लगेगा कि भाई मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, टेंशन, रिस्क फ्री आराम से कमाना है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए। चलिए अब मैं आपको, अब कई लोगों का एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे कि सर मैंने अगर 20,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज किसी का कहना है कि ये स्विंग है, मान लीजिए कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए 20 के अपना पहला लॉट। ठीक है, उसके पास 80 के शेष बच गया, कोई 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ सपोज, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिए एक बार। ठीक, मैंने बोला कि जब पहला लॉट हो तो उस पर 3% मिले, प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर यहाँ से फिर मार्केट इधर चला गया, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ऊपर है, 3% वो बुक करता है। फिर उसका एक सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर ये मैं 80 के जो मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे बॉक्स में, मैंने एक और वीडियो इसके लिए बताया था आपको कि मुझे क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं रखने चाहिए, ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। 80 के अगर मेरा यहाँ रह जाता है, सर इसमें तो 3% मिल रहा है, बट मुझे 3% जो मैं कमा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 20 के लगाया, इस पर मुझे 3% प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, लेकिन मैं तो 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, 3% मुझे इस पे मिला, यानी कि 20,000 का 3% कितना हुआ, 600 रुपये। 600 रुपये ना, मुझे अगर 600 रुपये यहाँ प्रॉफिट मिला, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो वो कैलकुलेट करेगा किस पे, 1 लाख पे। सर 1 लाख पे मैंने तो 1 लाख कैपिटल लगाया था अपना, मेरा पड़ा हुआ, उस पर 3% जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं है ना, उस पर जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ 80 के यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, आप 20,000 से यहाँ पे 3% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त 80 के को क्या करूंगा, 80 के को क्या करूंगा, लिक्विड बीज में रखूंगा। लिक्विड, ये एक लिक्विड फंड है, इसका मार्केट से कोई रिस्क नहीं है, इसमें आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये 5% का रिटर्न आपको दे देगा आराम से। ठीक है, ये होल्ड करने के लिए बना है पैसे को। मैं 80 के को यहाँ रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 6 महीने के लिए यहाँ रख लिया, 3 महीने के लिए यहाँ रख लिया, तो ये 3 महीने तक हमको रिटर्न देता रहेगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, ये रिस्क फ्री है। इसमें आराम से मैं रखूंगा, होल्ड करूंगा, जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 80 के है, 1000 का इसका एक क्वांटिटी का प्राइस है 80 के का, मैं 80 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लूंगा। जब मुझे मान लीजिए कि मुझे 1 लॉट लग गया, मार्केट 3% डाउन आ गया, मुझे 20,000 की जरूरत है, यानी यहाँ से 20 क्वांटिटी मुझे रिडीम करना है, रिडीम करूंगा इमीडिएट। 60 क्वांटिटी मेरे पास सेव रहेगा, 20,000 मेरे अकाउंट में आएगा, यहाँ पे 20,000 मुझे शो करने लगा, मैं तुरंत 1 लॉट परचेज कर लूंगा यहाँ पे 3% के डाउन पे। फिर जरूरत पड़ेगी फिर सेल करूंगा, नहीं तो इसमें पड़ा रहेगा। पैसे को हमेशा कमाने पे लगा देना है, वो अपना पैसा बनाते रहेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। लेकिन कई लोग कहें, फिर एक क्वेश्चन और आएगा इसमें आपका कि सर मैंने यहाँ पे 600 रुपया कमाया, 3% कमाया, अगर मैं 1 लाख लगा देता तो मुझे टोटल 1 लाख पे 3% यानी 3,000 रुपये एक बार में मिलता। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैं 1 लाख यहीं डाल देता और मुझे 3% मिल जाता, तो मुझे कितना 3,000 रुपये बनते, यहाँ मुझे 600 रुपये बन रहे, है ना क्वेश्चन। लेकिन मैं पहले यहाँ पे एक ये वाले पे दिखाता हूँ,
आप बोले 1 लाख लगा देता एक ही जगह। अगर मैं यहाँ पे पहला लॉट 20K का लगाया, अगर मैं सपोज आप ही की बात मानता हूँ, मैंने यहाँ 1 लाख का लॉट लगा दिया, यहाँ से 12% मार्केट डाउन गया, अगर 1 लाख में 12% मार्केट गिरेगा, आपको कितना नुकसान दिखेगा? 12,000 रुपये का नुकसान दिखेगा। तब आप कहेंगे मार्केट तो बेकार है, क्यों आ गया मार्केट में? इसीलिए मैं कहता हूं रूल्स को फॉलो करना है, लालच नहीं करना, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मेरा स्ट्रेटेजी आप इसी को फॉलो कीजिए, हर 3% की गिरावट पे ले लेना है। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। अब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका मन है 4% में बनाइए, आपका मन है 2% में बनाइए, आपका लॉट साइज 20,000 का नहीं बनाना, आपको मन है 30,000 का बना लें, आपका मन है 10,000 का बना लें। वो मैं एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूं ताकि आप इसे समझें कि हमको इस स्ट्रेटेजी से चलना है, तभी स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिट उठाएंगे और ये टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको ये टारगेट अचीव करके खुद दिखाऊंगा, मैं खुद दिखाऊंगा, आप देखेंगे, उसको सीखेंगे और आप में अंदर भी ये कैपेसिटी आएगी कि आप वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप यहाँ तक समझ गए। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी 20 का चार्ट है, ठीक है? और हमेशा याद रखिए, कई लोग यहाँ पे भी कहेंगे, मैं एक चीज़ और बताना इसमें भूल गया, ठीक है? कि जैसे ये चार्ट देख रहे हैं, कई लोग कहेंगे सर यहाँ गया, अगर मैं 6% बुक किया, नीचे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 6% पे, मैंने कहा था कि 6% पे 50% क्वांटिटी सेल करना है। लेकिन कई लोगों का कहना होगा सर 6% मैंने 50% बुक कर लिया, लेकिन टोटल पे बुक कर लूंगा तो एक 6% तो सब पे मिल जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट गिर गया तो वो तो 6% मैंने 50% पे बुक किया। मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कितना लॉट लगाया था, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लॉट लगाया 1 लाख का, 50% यानी 50,000 पे मैंने 6% बुक कर लिया, नीचे से बॉटम से मैंने अगर लिया। कई लोग कहेंगे सर मैं 1 लाख पे 6% ले लेता और मान लीजिए तो 6,000 एक बार में आता, ऐसे तो मुझे 3,000 मिलेंगे। और मान लीजिए मैंने कहा 50% लिया, बुक किया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, उसको लगेगा अरे यार काश मैं ले लेता टोटल पे 6% तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लेवल देखना है, कहाँ तक पे जाएगा मार्केट जाएगा, वो सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? हमेशा जो भी ये पोजीशन है मार्केट का, आप देख रहे हैं कि ये हमेशा अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी ये पोजीशन है, इसको ये काट दिया, ऊपर निकल गया, फिर इस पोजीशन को ये काट दिया, ऊपर निकल गया। ये मार्केट का रूल है, उसको काट के ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 50% में बुक कीजिए और 50% को रखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक। अगर 50% यहाँ निकले हैं तो एक क्वांटिटी यहाँ बचा के रखिए, इसका फायदा उठाने के लिए, ये हमेशा रखिए। एक बार भले आप यहाँ से चूक हो जाएंगे, चलो मार्केट यहीं से रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर वहां जाएगा और उसको काटेगा। ये नियम है मार्केट का। कैसे नियम है वो भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये कैसे होता है। देखिए ये कोविड का पीरियड था, मार्केट ने इसको यहाँ पे काटा, ऊपर निकल गया, कितनी % की गिरावट आई होगी यहाँ पे? यहाँ पे जो ये गिरावट थी, कितने % की गिरावट थी? आप यहाँ देखेंगे ये गिरावट थी, आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कैंडल को और इसकी गिरावट को मैं अगर आंकलित करता हूँ, अप्रॉक्स ये 33 से 34% की गिरावट थी। तो क्या, और ये गिरावट को फिर मैं दिखाता हूँ कि ये कितना यहाँ से रिवर्ट हुआ है। आप ये भी यहाँ से कैलकुलेट करें, मार्केट यहाँ तक गिरता है, ठीक, और यहाँ से जब ये ऊपर जाता है तो मार्केट ये यहाँ टॉप लगाया, कितने का? 125% का। 33% 34% की गिरावट आई, लेकिन दिया मार्केट ने कितना? 125% का दिया। तो जिसने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पर तक जिसने क्वांटिटी लगाया, धीरे 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 प्रॉफिट बुक किया 6%, कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखा, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते चला गया, ऊपर तक का मजा लिया। तो यही कहते हैं, ये सब चीज़ मैं बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ यही चार्ट के बारे में, हमेशा ये उसको ऊपर काट के निकलेगा ही निकलेगा। आप यहाँ भी देख लीजिए, आज ये एरिया है, ठीक है? मैं आपको यहाँ ड्राइंग करके दिखाता हूँ, ये सब मैं आपको वैसे बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे मैंने एक ये ड्राइंग लिया, चलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से एक ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है? आप ये देखेंगे,
आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि ये टॉप लगा था, क्या निफ्टी इसको काट के ऊपर नहीं गई? गई ना। आप यहाँ पे आपको देखिए आपको मैंने एक चीज और दिखाया था कि स्विंग कितना मिलता है। देखिए यहाँ कितना स्विंग है, 1 2 3 4 5, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से स्विंग मिलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्विंग मिलता रहता है। ये तो मैंने वीकली चार्ट में दिखाया, स्विंग मिलता रहता है हमेशा, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इसको काट के ऊपर, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऐसा नहीं कि इस प्राइस पे नहीं जाएगा ऊपर, ऊपर जाना ही है। अगर उसको ऊपर जाना, आज यहाँ गिरावट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉप नहीं कटेगा, वो भी टॉप कटेगा और उसके ऊपर भी जाएगा वो, क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है। इसलिए मैंने इन सारे ETF को आपको बताया था कि इन्हीं सब में स्विंग ट्रेडिंग करना है, और कैसे करना है वो भी मैंने बताया। मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसी में करिए, एक सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसी तरह के ETF में करना चाहिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिलहाल आप स्विंग ट्रेडिंग समझ गए होंगे कैसे किया जाता है, शुरुआत कैसे करें, क्या क्या ध्यान रखना है उसमें, और आगे मैं और फर्दर बताऊंगा ETFs को लेकर, और मैं फिर एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा मैंने क्या किया उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को लगातार विजिट करें। मैंने स्विंग ट्रेडिंग का क्लास भी आज स्टार्ट कर दिया, पहला क्लास था, और आगे मैं भी काफ़ी सारे क्लासेस करूँगा उसका। आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी हर क्लास में ज्वाइन करिएगा, देखिएगा वीडियो, ताकि कोई क्लास छूटे नहीं, ताकि आपसे कोई नॉलेज मिस ना करे, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।